मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहता हूँ, आप अपनी बेटियों को, बेटे भी अपनी जगह लेकिन बेटियाँ ज़्यादा, किसी भी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने सोचा ना कि मैं इसको आला तालीम दिलवाता हूँ, उसके अंदर दाखिल करने से पहले ना ये खस्मों का यूट्यूब है, वहाँ पे जाना, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना एंड देन पुट इन द वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, प्रपोजल, डांस, स्कैंडल, लीक्ड वीडियो, एथियज्म, गर्ल्स हॉस्टल, डेट सीन, फेयरवेल पार्टी, कवाली नाइट, मुशायरा, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे कन्फेशन पेजेस यार हमने अभी डाला है, तो डाल के ना देखना और फिर मुझे बताना कि आपका ज़मीर, अगर आपकी में कोई इज्जत है कतरा भर भी, तो आप अपनी बेटियों को वहाँ जाने देंगे। इस दौर में अगर आपकी बेटा आपकी बेटी डेटिंग नहीं करते तो वो ना कोई खलाई मखलूक है। चाय वाला कहता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और अव्वल तरीन बगैरती का अड्डा बना दिया इन्होंने। आजाद भाई ने बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है, वेरी इंफॉर्मेटिव। आज तक ऐसी वीडियो मैंने यूट्यूब पर नहीं देखी, आज तक ऐसी बातें मैंने यूट्यूब पर नहीं सुनी जो आजाद भाई ने बताई हैं, क्योंकि सब लोगों को ऐसी बातें करते हुए शर्म आती है, लेकिन ऐसे काम करते हुए किसी को शर्म नहीं आती। आजाद भाई मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूं, आपने जो टॉपिक छेड़ा है बहुत ही कमाल का टॉपिक छेड़ा है, और अगर इस टॉपिक में हम डीप पे जाए तो हमें पता चलता है कि आज जो हम फाइनेंशियली वीक हैं और टेक्नोलॉजी में हम सबसे पीछे हैं, उसका रीजन भी यही टॉपिक बनता है। आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसे पॉइंट्स ऐड करूंगा जो आजाद भाई की वीडियो में नहीं थे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। फर्स्ट पॉइंट, आप थोड़ा पीछे चले जाए सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में। तब जिन भी मुसलमान कमांडर्स को, बादशाहों को शिकस्त होती थी, उन्हें तलवार से नहीं हराया जा सकता था, बल्कि उनको शिकस्त उनकी अपनी हरकतों की वजह से होती थी। उनकी हरकतें क्या थी? यहूदी और ईसाई उनको अपनी खूबसूरत लड़कियां गिफ्ट करते थे। वो खूबसूरत लड़कियां उन बादशाहों को और कमांडर्स को पूरा दिन अपनी खूबसूरती में मसरूफ रखती थी, पूरा दिन उनका टाइम किल करती थी, उनके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी खत्म कर देती थी, और रात को उनको शराब पिलाकर सुला देती थी, जिसकी वजह से उनसे सुबह फजर भी नहीं पड़ी जाती और वो लेट उठते थे, जिसकी वजह से वो अपने उन कामों को नहीं देख सकते थे जो उनके ऊपर फर्ज थे। इसी वजह से उनके एम्पायर्स तबाह हो गए और उन बादशाहों को और कमांडर्स को भी उन लड़कियों ने थोड़ा जहर देकर मार दिया। यहूदी और ईसाइयों को पता था कि मुसलमानों को तलवार से शिकस्त नहीं दी जा सकती, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनको यह भी पता था कि मुसलमानों को लड़कियों के जरिए शिकस्त दी जा सकती है, लड़की की ताकत इनके लिए काफी है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह पर किसी लड़की का जादू नहीं चला। उन्होंने इन लड़कियों को और शराब को अपने ऊपर हराम करार दिया हुआ था, इसलिए तो आज तक हमें उनका नाम याद है। वो जमाना तलवार का जमाना था, लेकिन आज जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज जमाना पैसे का जमाना है, लेकिन आज के इस जमाने में भी हम सबसे पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में भी और फाइनेंशियली भी हम बहुत ही ज्यादा वीक हैं। इसराइल का जब दिल करता है वो फलस्तीन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे करें? हम कर्जे के नीचे दफन है, वर्ल्ड बैंक के कर्जे के नीचे, इंग्लिश मुल्कों के कर्जे के नीचे। कर्जाई क्या कर सकता है सवाए दुआ के? लेकिन हमें फाइनेंशियली वीक और टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे रखने का प्लान भी इन्हीं यहूदियों ने बनाया था, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। वो कैसे आए मैं आपको बताता हूं। लेकिन आज इन यहूदियों और अंग्रेजों के पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी लड़कियों को मुस्लिम कंट्रीज में भेजा जाए, क्योंकि जाहिर है इतनी दूर से इधर कौन आएगा, ट्रैवल बहुत ज्यादा है। इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया, वो प्लान मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम उसी कंट्री से उनकी लड़कियों से ही उनका काम तमाम कर दें, और आज ये को एजुकेशन सिस्टम, लव स्टोरी ड्रामास और लड़कियों का ऐसा ड्रेस कहां से आया? बाहर से। ये बहुत बड़ा प्लान था जो आज कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज की लड़कियों की ड्रेसिंग देख लें, पैंट शर्ट, वो अपने आप वो अंग्रेजियां समझती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ के लड़के अंग्रेज नहीं हैं। अंग्रेज ओपन माइंडेड होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही उसी माहौल में पले बड़े होते हैं, लेकिन हमारा लड़का ऐसा नहीं होता। जब ये मुस्लिम लड़का ऐसी किसी लड़की को देखता है तो उसके ब्रेन में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का तस्वुर आ जाता है, और फिर सारी रात चैटिंग होती है और यूनिवर्सिटी में जाके बंदा सोता है। उसके बाद नो स्टडी। ऐसे लड़कों का कोई गोल नहीं होता।
इसलिए तो आज हमारे पास ना कोई अच्छा डॉक्टर है और ना ही इंजीनियर, और हम टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। छोटी छोटी सी टेक्नोलॉजीज हम बाहर से ला रहे होते हैं, इधर कुछ भी नहीं बनता हमारे पास, क्योंकि इधर के लड़के का कोई गोल ही नहीं है, ना कोई लड़की का गोल है। लड़की का गोल है मैंने तैयार होकर जाना है और लड़कों को इम्प्रेस करना है, और लड़के का गोल है कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है और मैंने जाके गर्लफ्रेंड्स बनानी है। आज अब सोच नहीं सकते हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इतने बेहिस हो गए हैं हम लोग, इतनी इतनी दाढ़ी होगी अंकल्स की, वाइट दाढ़ी, और अपनी बेटियों को ऐसे पीछे बिठाया होगा जैसे कि उनका दुपट्टा भी पूरा नहीं होगा, और वो बाइक पे जा रहे हैं। अपनी बेटी को क्यों नहीं हिजाब करवा रहे? खुद तो सुन्नत रखिए, अपनी बेटी को भी तो सुन्नत पूरी करवाएं, उसको हिजाब करवाएं। अपनी बेटियों को फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत लाज़मी पढ़ाएं अपनी बेटियों को, और उसके बाद इन्हें किसी कॉलेज में एडमिशन लेके दें, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके दें। लेकिन ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके देना आपने जहां पर को एजुकेशन ना हो, सिर्फ लड़कियां हो, सिर्फ लड़कियां, और इनकी शादियां जल्दी करें। आजकल यूनिवर्सिटीज में इतने ज्यादा ड्रग्स यूज हो रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इतना लंबा है मेरे से, बहुत ज्यादा हैंडसम है, और वो ड्रग्स की लत में मुलविस था। मेरी एक दिन उसकी अम्मी से मुलाकात हुई, मैंने आंटी से पूछा कि आंटी इसको हुआ क्या था आखिर? तो आंटी ने मुझे आगे से कहा, बस बेटा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस ये कॉलेज है लाहौर का, बहुत ही टॉप का कॉलेज है, वहाँ पढ़ने गया था, इसका मैरिड आ गया था, वैसे किसी का मैरिड नहीं आता वहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, और वहाँ पे इसे ये लत लग गई और मैंने इसकी स्टडी ही छुड़वा दी। आज हमारे ज्यादातर स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर बनने से पहले बॉयफ्रेंड या नशेई बने होते हैं। मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। अगर आज ही को एजुकेशन सिस्टम बंद हो जाए, लड़कियां हिजाब करके अपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज जाएं और बुर्का पहन के जाएं, और जो हमारे लड़के हैं वो अपनी आंखों की हिफाजत करें, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मोमिन अपनी आंखों की हिफाजत करता है, तो आज हम इतने ज़्यादा तब्दील हो जाएं, इतनी ज़्यादा तरक्की हमें मिले कि आप सोच भी नहीं सकते हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इतने इतने अच्छे डॉक्टर्स पैदा होंगे हमारी कंट्री में, इंजीनियर्स पैदा होंगे, टेक्नोलॉजी में हम टॉप पर होंगे, लेकिन हमें को एजुकेशन सिस्टम बंद करना पड़ेगा। को एजुकेशन सिस्टम एक गंदी बीमारी है हमारी कंट्री में। अगर हमने इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया तो बीमार ही पैदा होंगे। को एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा गंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा एक दोस्त है, उसकी फार्मेसी है एक बहुत ही बड़े लाहौर के कॉलेज के पास, और वो बताता है कि हमारे पास प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। प्रोटेक्शंस का तो आप सबको पता होगा। हमारे पास इमरजेंसी पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसका भी आपको पता होगा। कहाँ जाती हैं ये पिल्स? सिर्फ कॉलेज के हदूद में क्यों यूज़ होती हैं? क्योंकि वहाँ खाई जाती हैं, वहाँ यूज़ की जाती है ऐसी चीज़ें। क्यों भाई? आप अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को को एजुकेशन सिस्टम में क्यों डाल रहे हो? इसका गुनाह आपको भी होगा अगर आप को एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चे को या बच्ची को डालोगे। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे से मशवरा लिया कि यार मेरी बच्ची है, अभी 11 में होना है, तो मैं कौन से कॉलेज डालूं? उसने कहा कि लाहौर का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, मैं वहां डालने लगा हूं। वो को था? मैंने कहा भाई उधर ना डाली। मैंने खुद अपनी सिस्टर को लड़कियों के कॉलेज में एडमिशन लेके दिया है, उधर डलवा, लेकिन वो कहता नहीं मैंने उधर डलवाना है। उसने कंपनी से लोन लिया और अपने बच्चे को उधर डाल दिया, अपनी बच्ची को, और तकरीबन 2-3 माह बाद ही उसने अपनी बच्ची को वहां से हटा लिया। और मुझे कहता है तू बिल्कुल ठीक कह रहा था भाई, बिल्कुल। बच्चों को बचाना है तो उनको उनके जेंडर के कॉलेज में ही डालो, यानी बॉयज को बॉयज में और गर्ल्स को गर्ल्स में। को एजुकेशन सिस्टम को खत्म करो। और जो आजाद भाई ने वीडियो बना दी है, एंड कर दिया आजाद भाई ने, ऐसी बातें मुझे भी आजाद भाई की वजह से हिम्मत हुई, हौसला हुआ कि मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊं कि मैं भी लोगों को बताऊं कि यार ये को एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा गंद है। और कई साल पहले डॉक्टर इसरार ने बताया था कि को एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं खत्म हुआ इस मुल्क में तो बेहयाई बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन ये वीडियो को यार सेंड करो, यार सब्सक्राइब रहने दो, वीडियो को सेंड करो लोगों के साथ। और ये को एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री में बैन करवाओ, बैन बंद करवाओ इसको। और वो अंकल्स, वो भाई जो अपनी बच्चियों को सुबह बाइक्स पे लेके जा रहे होते हैं, जिन्होंने दुपट्टा, बुर्का तो दूर की बात है, दुपट्टा भी नहीं सही लिया होता, उनसे अपील है कि भाई अपनी बहनों को कवर करो। आपकी मेहरबानी, सड़क पे जो भी जा रहा है ना वो आपकी बहन का भाई नहीं है, सिर्फ भाई आप हो, इसलिए आपको उसे कवर करना पड़ेगा। और उसका पता करो कौन से स्कूल जाती है, उसके पीछे जाया करो, टीचर्स से मिला करो जाके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।